हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि कोई भी आपके पास में इक्वेशन दे रखा है, अगर वो इक्वेशन आपका है वो प्रॉपर समीकरण अगर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होने वाली समीकरण है तो वो एक नियम को फॉलो करती थी आपके पास में। उसमें क्या था कि 1/n del m upon del y minus del n upon del x। अगर ये आपके पास में fx था तो वो एक नियम को फॉलो कर रही थी और उसको हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं वहां से इंटीग्रल फैक्टर निकाल करके। तो इंटीग्रल फैक्टर में निकाला था e की पावर f of x dx आपके पास में करके कि अगर इस नियम को क्या करके फॉलो कर रही थी तो उसी केस में क्या कर सकते हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं आपके पास में। आज जो नेक्स्ट नियम आपके पास दे रखा है कि अगर आपके पास एक गिवन जो इक्वेशन है आपकी, अगर वो इस नियम को फॉलो करती है, यानी कि अगर ये वाला मान निकालोगे तो वो क्या आएगा, सिर्फ y का फलन। इसमें क्या था, सिर्फ x का फलन था। यहाँ किसका है, y का फलन, यानी कि y का फंक्शन है आपके पास में, या वो क्या हो सकता है कांस्टेंट। तब उसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकालेंगे e की पावर f of y dy करके, और फिर इंटीग्रल फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके मेथड से उसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो देखिए कि अगर आपकी इक्वेशन क्या है, अगर आपने ये निकाला नियम, यहाँ अगर इसका मान आपके पास क्या आ रहा है, y की फलन आ रही है आपके पास में, यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, तब उसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो निकालेंगे इंटीग्रेशन की पावर इंटीग्रेशन में आपको y dy करके आपके पास में, और इंटीग्रेशन को उस इक्वेशन से क्या करोगे मल्टीप्लाई, और वो बन जाएगी आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको उस मेथड से क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे आपके पास में। देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है कि xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सोल्व है x स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y 2x प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास दे रखा है। हमें इसकी सॉल्यूशन निकालना है। आपने गिवन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपके पास में। यहाँ पर आप निकालोगे कि इक्वेशन है वो mdx प्लस mdy फॉर्म में है, तो यहाँ से आपके पास में जो m है वो आ गया xy स्क्वायर x स्क्वायर, और n है वो है 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y 2x प्लस y स्क्वायर। यहाँ से ये निकालना है तो पहले निकालोगे आप del m अपॉन del y और निकालोगे del n अपॉन del x। तो यहाँ से del m अपॉन del y निकालोगे आपके पास में, तो del m अपॉन del y का मतलब हो गया इस m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 2xy माइनस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ तो y का क्या हो गया 2y, x कांस्टेंट है, और यहाँ पे y की टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा आपके पास में। अब दूसरा निकालना है आपको del n अपॉन del x। तो यहाँ से आप निकाल रहे हो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो 6xy स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर का 2xy, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और y स्क्वायर हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास में। अब हमें वो निकालना है 1 अपॉन m del n अपॉन del x और del n अपॉन del y, del n अपॉन del x और del n अपॉन del y आपके पास में, del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y आपके पास में। तो ये इसके अंदर आप इंक्लूड होगी तो 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है इसमें, xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर del n अपॉन del x 6xy स्क्वायर 2xy 6x स्क्वायर माइनस del m अपॉन del y। देखो ये तो क्या था, del m अपॉन del x था आपके पास में, माइनस में क्या है del m अपॉन del y, तो ये दे रखा आपके पास में 2xy। यहाँ इसको सोल्व करोगे तो ये तो है आपका
1/xy² माइनस x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2xy से 2xy कैंसिल, तो ये रह गया देखो 6xy² माइनस 6x², यानी कि ये क्या आ गया आपके पास में, यहां से देखिए 6x कॉमन लिया तो ये आ गया y² माइनस x, और यहां से आपने x कॉमन लिया तो ये आ गया y² माइनस x। नीचे से क्या ले लिया कॉमन आपने, x कॉमन निकाल लिया तो y² माइनस 1, यहां से निकाल लिया आपने 6x, तो ये हो गया y² माइनस x आपके पास में, तो ये यहां से कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल, कितना आ गया 6, इसका मतलब क्या आ गया, ये कांस्टेंट राशि है आपके पास में, अचल है, तो इसका मान या तो क्या होना चाहिए आपके पास में, इसको अपन क्या मानेंगे f(y), तो या तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास में, एक y की टर्म आनी चाहिए, या वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास में, एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास में 6, तो या तो क्या आना चाहिए y की वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू। अब इसका आप निकालोगे इंटीग्रल फैक्टर, तो इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे तो ये क्या है, ये होगा e की पावर f(y) dy, e की पावर 6 dy, क्योंकि f(y) की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पर e की पावर 6 तो बाहर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा y, यानी कि e की पावर कितना आ गया आपके पास में, e की पावर 6y आपके पास में क्या आ गया, इसका इंटीग्रल फैक्टर e की पावर 6y। अब जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में है, इससे आप इसकी इक्वेशन को क्या करोगे, पूरी को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही वो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में, इससे मल्टीप्लाई करोगे। समीकरण ये 1 है, एक को e की पावर 6y से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या रहेगा आपके पास में, xy² x² e की पावर 6y dx प्लस 3x² y² x² y 2x³ प्लस y² e की पावर 6y dy पर क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया। यहाँ पे देखिए आपके पास में 0 आ गया, इसका मतलब जो गिवन है आपकी इक्वेशन है ये वाली, ये क्या बन गया आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन दी गई समीकरण एक यथार्थ एग्जैक्ट समीकरण है, क्योंकि आपके पास में क्या होगा, यहाँ del y इक्वल del n अपॉन del s आपके पास में। तब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके मेथड से क्या करोगे, आपके पास में इसको सोल्व करोगे, आपके पास में समीकरण है तो इसके मेथड से क्या करोगे, इसको सोल्व, तो सबसे पहले आप निकालोगे इसमें u of xy होता है आपका mdx, और यहाँ जो आपकी n की वैल्यू है वो d का कोएफिशिएंट होगा dx का, और y n की वैल्यू होगी वो होगा y का, तो ये तो n की होगी और ये कैपिटल m की वैल्यू है, मैं mdx है तो यहाँ निकालोगे आप xy² x² e की पावर 6y dx, क्या करना है, m का dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपके पास में। यहाँ आपके पास में क्या आ गया, xy² माइनस x² e की पावर 6y dx आपके पास में। अब देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसी e की पावर 6y तो कांस्टेंट है, इन दोनों टर्म में आपके पास में x है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर आपके पास में y² कांस्टेंट और x का हो जाएगा x²/2 और माइनस इसका हो जाएगा x³ 3। यहाँ से क्या मिल गया आपको कि 6 e की पावर 6y तो कांस्टेंट है क्योंकि y की टर्म है, और यहाँ x y² हो जाएगा आपके पास, y²
कांस्टेंट हो गया x का x² / 2 माइनस x³ / 3 आपके पास में। तो ये आ गया आपके पास में e की पावर 6y 1/2 x² y² 1/3 x³। ये आपके पास में क्या आ गया u ऑफ xy आपके पास में। तो u ऑफ xy आपके पास में आ गया। अब आप निकालोगे इसका del u अपॉन del x, आप निकालोगे del u अपॉन del y। del u अपॉन क्या निकालोगे आपके पास में del y, क्योंकि आपने u निकाला तो इसका नेगेटिव स्टेप क्या हो गया आपके पास में del u अपॉन del y। यहाँ से del u अपॉन del y निकालोगे क्योंकि आपके पास में ये भी आपका y की टर्म है तो इसमें भी y की टर्म है। तो पहले आप इसका करोगे तो 6 भाई e की पावर 6y का e की पावर 6y और 6y का क्या रहेगा 6 और ये क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट y² 1/3 x³ प्लस अब e की पावर 6y तो कांस्टेंट रहेगा आपका और अंदर जो टर्म है उसका होगा, देखो इसमें तो y नहीं है तो इसका तो हो गया 0, इसका हो जाएगा आपके पास में 2 आगे आएगा तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच गया आपका x² y। भाई यहाँ से आपके पास क्या देखो y² क्या हो जाएगा 2y, 2y आगे क्या है 1/2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास में x² y। तो यहाँ आपके पास में आ गया e की पावर 6y, अगर पूरे में से कॉमन लोगे तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² y² तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस x² y। ये आपके पास में आ गया del u अपॉन del y। अब आपको निकालना है नेक्स्ट थर्ड स्टेप में कि n माइनस del u अपॉन del y। जो n की वैल्यू है उसमें से ये वाली वैल्यू क्या करनी है आपको माइनस करनी है। तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो क्या है ये वाली है। इसमें क्या है आपके पास में e की पावर 6y n की वैल्यू ये रहा, फिर क्या है 3x² y² x² y 2x³ y² ऐसे ही माइनस करना है e की पावर 6y 3x² y² 2x³ x² y आपके पास में। अब देखिए यहाँ पूरे इक्वेशन में से आपने e की पावर 6y कॉमन लोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x² y² x² y 2x³ y² 3x² y² माइनस माइनस प्लस क्यूब माइनस x² y। ये कैंसिल 3x² से ये कैंसिल 2x³ से ये कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पे y²। ऐसा टर्म क्या होगी कैंसिल हो गई, कैंसिल आउट हो गई और यहाँ रहेगा आपका तो ये क्या रहेगा आपके पास में e की पावर 6y इंटू y²। ये हो गया आपका n माइनस del u अपॉन del y आपके पास में y² e की पावर 6y आपके पास में। थोड़ा सा यहाँ से आपके पास में आ गया n माइनस del u अपॉन del y आ गया y² e की पावर 6y आपके पास। अब आपको निकालना है d ऑफ y, तो ये आ जाएगा n माइनस del u अपॉन del y इंटू dy आपके पास में। तो यहाँ से n माइनस del u अपॉन del y की वैल्यू क्या आपके पास में y² e की पावर 6y, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन y² e की पावर 6y इंटू dy आपके पास में। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आई है n माइनस del u अपॉन del y तो क्या है y² e की पावर 6y आपके पास में। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आप करोगे। अब देखिए n माइनस है या और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो आपके पास में ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो i लेंथ से क्या हो जाएगा आपके पास में कि ये इनवर्स हो गए, लॉगरिथम हो गए, एल्जेब्रिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए और एक्सपोनेंशियल हो गए। तो एक्सपोनेंशियल बाद में है और एल्जेब्रिक पहले है। तो ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड प्लेन हो जाएगा। ये तो कौन सा हो गया फर्स्ट और दूसरा कौन सा हो गया सेकंड प्लेन हो गया आपके पास में। और इसका इंटीग्रेशन करोगे आपके पास में तो फर्स्ट फलन सेकंड फलन का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से y स्क्वायर इसका हो जाएगा 6 e की पावर 6y, सॉरी 1/6 इंटीग्रेशन हो रहा है ना। 1 सेकंड और यहाँ ये क्या हो गया आपके पास में 1/6, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आएगा 6 है वो बटे में आ जाएगा आपके पास में। यहाँ तो आपके पास में क्या था डेल अपॉन डेल y करें तो 6 क्या आता मल्टीप्लाई के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है तो 1/6 हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए y स्क्वायर का हो गया 2y और इसको हो जाएगा 1/6 e की पावर 6y dy, तो जो 2 से 3 टाइम कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/6 y स्क्वायर e की पावर 6y माइनस 1/3 बार और y e की पावर 6y dy आपके पास है। ये जो u की वैल्यू है आपके पास में आएगी e की पावर 6y 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर 1/3 x क्यूब आपके पास है। ये u की वैल्यू है। अब देखिए आपके पास में जो v ऑफ y आपके पास में है तो 1/6 y स्क्वायर e की पावर 6y माइनस 1/3, फिर से यहाँ पे क्या हो गया ये फर्स्ट फलन और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फलन, तो ये हो जाएगा y e की पावर 6y dy माइनस dy y e की पावर 6y dy और पूरे का dy आपके पास में। तो ये आ गया v ऑफ y 1/6 y स्क्वायर e की पावर 6y माइनस 1/3 y इंटू 1/6 e की पावर 6y माइनस y का तो हो गया 1 और ये हो जाएगा 1/6y भाई y का तो 1 और इसका हो गया 1/6 e की पावर 6y और पुनः करोगे तो 1/36 हो जाएगा आपके पास में और e की पावर 6y आपके पास। भाई एक टाइम यहाँ y का क्या हो जाएगा 1, इसका 1 टाइम करोगे 1/6 e की पावर 6y, फिर अगेन करोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरे का तो फिर e की पावर 6y का फिर से क्या हो जाएगा e की पावर 6y अपॉन 6 तो 1/6 और 1/6 क्या हो जाएगा 1/36 आपके पास में। तो ये हो गया 1/6 y स्क्वायर और e की पावर 6y पूरे में से बाहर कॉमन निकाल सकते हो माइनस ये जो कितना हो जाएगा 1/18 y और माइनस माइनस प्लस 1/10 और बाहर रह गया e की पावर 6y। मल्टीप्लाई कर दिया -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 18 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आपके पास में और e की पावर 6y यहाँ निकाल लिया बाहर। जो v ये है u ये है आपके पास में तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में u ऑफ xy और v ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा c, तो e की पावर 6y 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर 1/3x क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 1/6 y स्क्वायर 1/18y प्लस e की पावर 6y इक्वल क्या है c, या पूरी में से आप क्या निकालोगे की पावर 6y निकालोगे तो 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर 1/3x क्यूब प्लस 1/6 y स्क्वायर 1/18y प्लस 108 इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में c। यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आया इसका क्या आ गया e की पावर 6y x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/3x क्यूब प्लस y स्क्वायर बाई 6 माइनस y अपॉन 18 प्लस 1/108 इक्वल क्या हो गया c आपके पास है। तो ये जो दी हुई इक्वेशन आपके पास थी उसका क्या है सॉल्यूशन आपके पास में। हमने क्या किया अगर आपके पास इस कोऑर्डिनेट में अगर इक्वेशन है उसके क्या आना चाहिए आपके पास में, अगर इस कोऑर्डिनेट में इक्वेशन को बनाओगे आपके पास यानी कि इनकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए y की तरफ आनी चाहिए या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका आप निकालोगे इंटीग्रल वेक्टर e की पावर f of y dy इसका इंटीग्रेशन करके
वो भी इस इंटीग्रल फैक्टर को कोई इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपकी बन जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से क्या करोगे, पूरा सोल्व करोगे और लास्ट में उसका क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे आपके पास में। तो आई होप आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।